गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। शिक्षक भर्ती से संबंधित घंटी आधारित शिक्षक भर्ती होने वाला है। अभी तक जितने भी जिलों से वैकेंसी आ चुकी है घंटी आधारित, सभी का हमने अपडेट दिया है और कोशिश रहता है 2400 जिलों के वैकेंसीज को कवर करने की। तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स है और आपका जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आपका सिलेक्शन होता है। प्यारे साथियों, एक दिन में अधिकतम आपको 4 घंटी क्लास लेने का मौका दिया जाता है। अधिक से अधिक 4 घंटी आपको मिलेगा और प्रति घंटी आपको 200 रुपये की राशि मिलेगी, यानी कि प्रतिदिन आप 800 रुपये का काम कर सकते हैं। अगर आप जो ग्रेजुएट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर किनको किया जाएगा? जो एनसीटी के गाइडलाइन क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करते हैं या जिनके पास हायर डिग्री है उनको प्रेफर किया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं झारखंड से, लेकिन जो रिजर्व सीटें रहेंगी वो स्पेशल चतरा ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी ऑल ओवर झारखंड से भी आवेदन किया जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो ये वैकेंसी निकाली गई साथियों, कार्यालय उपायुक्त सह जिला पदाधिकारी दंडाधिकारी चतरा से है। ये chatra.nic.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे PDF अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वैकेंसीज 6 to 10 के लिए। मैथ्स में यहाँ पर टीचर चाहिए। अब यहाँ पर 2 ब्रांच हैं, 2 स्कूल हैं। पहला जो है आपका लावालोंग में है और दूसरा जो है सिमरिया में है। तो दोनों स्कूल में यहाँ पर वैकेंसी है। दोनों में आप देख लीजिए। गणित में 6 to 10 आपको पढ़ाना है, दोनों में एक एक है। तो 2 भूगोल का एक है आपका लावालोंग में। पीटी शिक्षक चाहिए दोनों स्कूलों में। कंप्यूटर शिक्षक भी चाहिए दोनों स्कूलों में। इकोनॉमिक्स के लिए लावालोंग में चाहिए। अंग्रेजी में आपका सिमरिया में। संस्कृत सिमरिया में। संगीत के भी टीचर चाहिए, आर्ट टीचर चाहिए एक। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 to 10 में जो वैकेंसीज हैं साथियों, टोटल 11 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर 1 to 5 कक्षा 1 to 5 के लिए भी यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। 1 to 5 कक्षा 1 to 5 में देखिए, यहाँ पर जो पहला स्कूल है लावालोंग राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय लावालोंग। तो यहाँ पर 3 चाहिए 1 to 5 के लिए। उसके बाद में उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिमरिया, इसमें 4 चाहिए। और भी यहाँ पर स्कूल हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय हंटरगंज में यहाँ पर 4 पद हैं और प्रतापपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्रतापपुर में 4। तो टोटल यहाँ पर 15। तो ऊपर आपने देखा साथियों, समझ लीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए कि 6 to 10 तक में यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं आपकी टोटल 11 हैं। उसके बाद कक्षा 1 to 5 में देखिए 15 सीटें हैं। तो 11 और 15 आप ऐड कर लीजिए। और इसमें देखिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, डीएलएड भी है तो चलेगा। इसमें कोई टेट का अभी तक जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन नीचे देखते हैं, अगर रहेगा तो उनको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो योग्यता में यही चीज़ें रखी गई हैं। बाकी ये 6 to 10 में आप लोगों को पता है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए 6 to 10 के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड है तो और बढ़िया प्रेफरेंस मिलेगा। तो 1 to 5 और 6 to 10 में यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ये बात क्लियर हो गई। और यह वैकेंसी जो है परमानेंट नहीं होने वाली है, अस्थायी जॉब है। शुरू में ये घंटी आधारित जो अंशकालीन सेवा होगी 6 माह के लिए होगी। उसके बाद इसका विस्तार संभव हो सकता है अगले 6 माह के लिए। अब चयन जो होगा जिला स्तरीय कमेटी गठित होगी और वे लोग मूल्यांकन करेंगे, उसी के आधार पर होगा। तत्कालिक व्यवस्था के तहत शिक्षण कार्य हेतु चयनित शिक्षकों द्वारा सप्ताह में कम से कम 5 कार्य दिवस में कार्य लिया जाएगा। तो सप्ताह में आपके 6 दिन होते हैं, तो 6 दिन में कम से कम 5 दिन आपको क्लास लेना है। 6 दिन भी आप जा सकते हैं। और प्रतिदिन जो है अधिकतम आपको 4 घंटी
टीचिंग करना होगा, जिसका 200 रुपये दिया जाएगा प्रति घंटी। तो चयनित शिक्षक जो हैं अवकाश के हकदार नहीं होंगे, चयनित शिक्षक का स्थानांतरीकरण नहीं होगा, परमानेंट नहीं किए जाएंगे, ये सब कंडीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर पात्रता में है, शिक्षकों के कार्य इकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें उसी प्रखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो चतरा डिस्ट्रिक्ट के अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग और महिला शिक्षक है या स्थानीय भाषा जानते हैं उनको वरीयता दिया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन झारखंड के अन्य ज़िलों से भी यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है कि दूसरे ज़िलों से वैकेंसी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बोला है कि जो लोकल हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा चयन में राज्य सरकार का जो आरक्षण का रोस्टर है उसको पालन किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा चयन के दौरान प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से इसका चयन का भरा जाएगा। तो अगर ब्लॉक लेवल पे नहीं मिलता है तो जिला लेवल पे भी नहीं मिलता है तो फिर ये आपका स्टेट लेवल पे आ जाएगा। अभ्यर्थी की सेवा लिए जाने हेतु आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर चयन किया जाएगा। तो आपको दे दिए हैं, अब जो भी डिग्री है उसके साथ आवेदन कीजिए और इसको हम भेज दे रहे हैं ताकि आप और भी अच्छे से फिल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करने हैं, तो आपको आवेदन पत्र प्रिंट आउट करके निकाल लेना है। उसके बाद जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करना है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो उसको अटैच करना है, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज का 2 अतिरिक्त फ़ोटो। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जो हैं संलग्न करने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी है chatra.nic.in। अंतिम तिथि जो है आवेदन की 6/9/2026 है, 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने का तरीका जो है निबंधित डाक द्वारा जिला कार्यालय चतरा, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के कार्यालय परिसर के पते पर कार्यकाल अवधि में प्राप्त किए जाएंगे। तो आपको डाक के माध्यम से भेजना है, सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से, हाथों हाथ या फिर ऑनलाइन सुविधा नहीं है। और जो आप पता भेजेंगे यही है, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के कार्यालय परिसर में, जिला कल्याण कार्यालय चतरा। लास्ट डेट देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट भी है। अब है आपका ये फॉर्म। तो जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे 6 to 10 में कोई मैथ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 6 to 10 मैथ मेंशन कर देंगे। 1 to 5 में अगर आवेदन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ मेंशन करेंगे, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जो 1/4/2026 जो तिथि है इस पर कितना आयु सीमा हो रही है उसको मेंशन करना है। आरक्षण की कोटि अगर जो कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। जाति, पत्राचार, स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद में जितने भी आपके शैक्षणिक योग्यताएं हैं, माध्यमिक यानी कि 10th में या कहाँ से किए, जैक से किए कि CBSE से किए, पासिंग ईयर, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कुल अंक कितना प्राप्त किए, ये सब है। इंटर का भी है, स्नातक, स्नाकोत्तर, अगर PhD आपने कराया तो PhD का, और अगर नहीं है तो फिर आप B.Ed DLED जो भी है आप एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन से, अगर आपने CTET JTET या भी कोई पास किया हुआ है तो वो भी दे सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान की दक्षता है कि नहीं, अगर एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर सकते हैं, अन्य योग्यता मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसको प्रिंट आउट करके इसको अच्छे से फिल करना है और एक लिफाफे में आपको डाल करके जो एड्रेस है उसमें जितने भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं सबको सेल्फ अटेस्ट करके भेज देना है। बाकी जितने भी ज़िलों से आती हैं वैकेंसी सबके अपडेट दिए जाते हैं, तो बने रहिए। आगे के अपडेट्स के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।